हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीपी सिंह आज आपके लिए लाइंस एंड एंगल्स का कंप्लीट चैप्टर देने वाला हूं ओनली वन शॉट में। इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा। इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज 6.1 के ऑल क्वेश्चन दूंगा और 6.1 एक्सरसाइज के बाद एक्सरसाइज 6.2 के ऑल क्वेश्चन दूंगा। कहने का मतलब आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन। बेसिक से बताऊंगा कि लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, लाइंस के टाइप कौन कौन से हैं और एंगल्स के टाइप कौन कौन से हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके 6.1 और 6.2 एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चन दूंगा। बेसिक से लेके चलूंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि लाइंस क्या होती है। लाइंस ये एक लाइन है जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं है। इस लाइन को आप मेजर नहीं कर सकते बिकॉज इसके एंड पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि इस लाइन को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी आप ले जा सकते हैं। तो लाइंस कैसी होती है? जिसके एंड पॉइंट नहीं होते। उस लाइन को आप मेजर कर ही नहीं सकते जिसके एंड पॉइंट ना हो। मेजर मींस उसको नाप नहीं सकते, उसकी लंबाई कितनी है ये नहीं बता सकते। आइए दूसरा देखते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? इस लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं और उसे आप मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे ये मैंने एक लाइन ले ली, इसके दो एंड पॉइंट हैं, तो ये ए है और ये बी है। इसको आप मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। क्लियर? तो लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस रहा मेरे बच्चों? कि लाइंस को मेजर आप नहीं कर सकते बिकॉज उसके 2 पॉइंट जो होते हैं एंड के वो नहीं होते। उसे आगे को और पीछे को और भी ड्रॉ किया जा सकता है, बट लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, इसलिए इसकी लंबाई को नापा जा सकता है, अर्थात इसे मेजर हम कर सकते हैं। इसके बाद आती है रे। रे में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिससे लाइन आगे को जाती है, वो रे कहलाती है। जैसे ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है और इधर ये लाइन जा रही है, तो ये रे है, ये अभी आगे और भी जा सकती है। लाइंस क्लियर हो गई। अब अगली बात आती है, कॉलिनियर पॉइंट कौन कौन से होते हैं और नॉन कॉलिनियर पॉइंट कौन कौन से होते हैं। आइए, कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट जैसे दो या दो से अधिक पॉइंट, टू या टू से मोर पॉइंट एक ही लाइन पर हो, ऐसे पॉइंट कॉलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। एग्जांपल, जैसे एक पॉइंट ये है ए, दूसरा पॉइंट ये है बी और तीसरा पॉइंट ये है सी। ये सभी एक ही लाइन पर हैं। जब एक ही लाइन पर है ए बी सी, ये सी पॉइंट है, ये बी है, ये ए है, तो ये पॉइंट कैसे होंगे? कॉलिनियर पॉइंट होंगे। नॉन कॉलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं वो देखिए। नॉन कॉलिनियर पॉइंट, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है सी, लेकिन तीसरा पॉइंट बी यहां है, तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर नहीं है, इसीलिए दिस पॉइंट आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर पॉइंट। क्लियर? दिस कॉलिनियर पॉइंट, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, बट ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर नहीं है। यहां ए और सी वाले पॉइंट तो एक ही लाइन पर है, लेकिन ये पॉइंट उस लाइन पर नहीं है, इसीलिए ए बी सी आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, ये मैंने आपको केवल लाइन के पॉइंट बताए। अब लाइंस एंड एंगल, अब हम एंगल्स पर चलते हैं, टाइप ऑफ एंगल्स बताएंगे। हम केवल इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, आपको बेसिक से लेके चल रहे हैं। आइए, एंगल्स। सबसे पहले आपसे यह कहेगा कि जब लाइन और एंगल्स है तो एंगल की डेफिनेशन क्या है। जब टू रे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जाती हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है पर्टिकुलर पॉइंट के बिल्कुल नजदीक, वो एक एंगल बनता है। क्या बनता है? एंगल बनता है। जैसे एक रे ये है इस ओ पॉइंट से और एक रे ये है इसी पॉइंट से, तो यहां पर कोई एंगल बनता है। जैसे मैंने कह दिया 30 डिग्री का एंगल। कितने का? 30 डिग्री का। तो एंगल की डेफिनेशन क्या है? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से टू रो जब निकलती हैं तो वो एक एंगल बना देती हैं, जैसे ये रहा। क्लियर हो गया? आगे देखिए, अब इंटरसेक्ट लाइन क्या होती है, नॉन इंटरसेक्ट लाइन क्या होती है, ये भी देख लेते हैं।
इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? अगर मैं दो लाइन लेता हूं, ये यूं ए बी सी डी, तो ये दोनों लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये है पर्टिकुलर पॉइंट जिसे मैं ओ का नाम दे रहा हूं। तो ये लाइंस ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्ट एट ओ, इट फॉलो दैट टू लाइंस आर इंटरसेक्ट। क्लियर? तो मैं लिख रहा हूं लाइंस आर इंटरसेक्ट, लाइंस आर इंटरसेक्ट किस पर? एट ओ पॉइंट पर। ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होंगी वो देखते हैं। ऐसी लाइन जो आपस में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करें, तो वो लाइन क्या कहलाती है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए, एक लाइन ये ले ली आपने ए और बी, दूसरी लाइन भी इसके बराबर में ले लो सी और डी। ये दोनों लाइन किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही और ये आगे भी इनके एंड पॉइंट किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऐसी लाइन क्या कहलाती है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब एक बात और देखिए, अगर इनकी यहां डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये दोनों लाइनों के बीच में डिस्टेंस सेम हो यानी कांस्टेंट हो, जब यहां डिस्टेंस इतनी होगी और उतनी ही सेम डिस्टेंस हो इधर और इधर, तो इनके जो एंड पॉइंट है वो कभी भी आपस में कहीं पर भी जाके टच नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी लाइन पैरेलल लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? ये पैरेलल लाइन। और इनको कैसे डिनोटेड करते हैं? ए बी पैरेलल सी डी, ऐसे। ये लाइन ए बी पैरेलल किसके? सी डी। ये पैरेलल का साइन है। किसका? पैरेलल का। तो जो पैरेलल लाइन होती है वो कैसी होती है? नॉन इंटरसेक्ट लाइन होती है। क्लियर? आइए अब हम चलते हैं टाइप ऑफ एंगल्स पर आगे। इसमें बताते हैं सबसे पहले आपको एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल वो होते हैं जिनके बीच का एंगल 0 और 90 के बीच में होता है, वो क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। आइए मैं एक यहां लाइन ले रहा हूं, ये ओ पॉइंट है और यहां भी एक लाइन ले ली। ये दोनों के बीच का एंगल अगर मैं ये कहूं 30 डिग्री का है, तो ये कैसा एंगल कहलाएगा? एक्यूट एंगल। सपोज करिए, लेट अगर मैं ये कहूं x इक्वल 30 डिग्री, तो ये 30 की जो वैल्यू है वो क्या है? 0 से तो बड़ी होगी बट 90 से छोटी होगी। 0 और 90 के बीच में x की वैल्यू कितनी है? 30। जब 0 और 90 के बीच में जो एंगल हो वो सभी एंगल कैसे होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। आइए अब राइट एंगल दिखाते हैं। राइट एंगल, राइट एंगल में क्या होता है? यही लेते हैं, इधर ले लेते हैं। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर ये परपेंडिकुलर जाए, बिल्कुल 90 के एंगल पर जाएगा और इसे ऐसे डिनोटेड करते हैं। जब ऐसे स्क्वायर का रूप हो तो आप क्लियर समझ जाएंगे कि ये कितने का एंगल है? 90 का एंगल है। इसमें हम बहुत बड़ी बड़ी बातें बताएंगे आज आपको। इसी इंट्रोडक्शन से पूरा चैप्टर क्लियर कर देंगे। अगर इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है, वेरी वेरी सिंपल है। तो इसमें क्या होगा? ये यहां 90 का एंगल होता है तो x कितना होना चाहिए? 90 का होना चाहिए। ये अगर मैं यहां कहता हूं x है तो यहां x कितना है? 90 डिग्री। एक्यूट एंगल, राइट एंगल। अब राइट एंगल से बड़ा ऑब्ट्यूस एंगल होता है, उसे देखिए। ऑब्ट्यूस एंगल कैसा होता है? ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है और ये इधर एंगल बना दिया मैंने। ये एंगल मान लीजिए ये 120 डिग्री का है, तब क्या वैल्यू होगी? अगर मैंने ये कहा x, यहां जो एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री। तो ऑब्ट्यूस का मतलब है ये 90 एंगल से तो बड़ा है x, बट 180 डिग्री से छोटा है। तो ये 90 डिग्री से बड़े और 180 से छोटे जितने भी एंगल होंगे वो सभी ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री से छोटे सभी एंगल, 0 से बड़े और 90 डिग्री से छोटे, वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं। क्लियर? अब देखते हैं स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है।
स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट जब वर्ड कह रहा है ये, तो ये स्ट्रेट हो गई है, यहां ये पर्टिकुलर पॉइंट और ये इस पैसे अगर मैं थोड़ा सा इधर ड्रॉ लाइन कर दूं तो यहां से जो एंगल बनेगा ये, तो ये स्ट्रेट एंगल में कितने का होता है 180 का। स्ट्रेट एंगल में कितना होता है 180 का। अर्थात ये समझ लीजिए ये लाइन इधर ड्रॉ कर दी तो ये जो एंगल होगा ये कितने का होगा 180 डिग्री का। तो यहां पर x इक्वल कितना है 180 डिग्री। क्लियर। आइए अब हम लेते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होते हैं जो 180 से ज्यादा लेकिन 360 से कम होते हैं। जैसे यहां मैं एक रे लेता हूं O पॉइंट पर और ये एंगल ले लिया मैंने यहां पर, तो ये वाला एंगल नहीं पूछ रहा। आप कहेंगे सर आपने तो ये एक्यूट बना दिया इसकी तरह, लेकिन ये इसको नहीं पूछ रहा, इस एंगल को पूछ रहा है। ये एंगल को, इसको क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। सपोज ये x इक्वल यहां 60 डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है, तो ये कितना होगा टोटल जो 360 में से अगर इसे माइनस कर दें तो रिफ्लेक्स एंगल निकल आता है। तो ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 180 से तो बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। अब ये निकालते कैसे हैं रिफ्लेक्स एंगल, ये वाला x यहां x रख दो और ये एंगल आपका कितना है 60, तो ये एंगल कितना है 180 से बड़ा और 360 से छोटा। अब ये वैल्यू निकालते कैसे हैं वो देखिए। तो x इक्वल निकालने के लिए 360 डिग्री माइनस जितना यहां एंगल होता है उसे माइनस कर देते हैं, तो x इक्वल 300 डिग्री आ गया। तो ये मैंने बेसिक बताई, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब आने वाला है जो आपके चैप्टर में यूज होगा, एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज 6.2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब देखते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल आखिर क्या होते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स में एक डायग्राम बना रहा हूं, इसमें से अगर एक और हम ऐसे ड्रॉ करें, ये एंगल x ये एंगल y, तो इन दोनों एंगल का सम अगर 90 है तो ऐसे एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं x प्लस वाई इक्वल 90 डिग्री, मान लीजिए लेट x इक्वल 60 डिग्री और y इक्वल 30 डिग्री, तो x प्लस वाई क्या हो गया 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल जिनका सम 90 हो तो वो एंगल क्या कहलाते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। क्लियर। आगे देखिए सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल एक लाइन लेते हैं यहां पर O पॉइंट पर, ये एंगल A है और ये एंगल B है। अगर इन दोनों का सम 180 हो, कैसा हो 180 हो, तो ऐसे एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। A प्लस B इक्वल टू कितना हो 180 डिग्री, तो ये क्या कहलाएंगे सप्लीमेंट्री। मान लीजिए लेट ये A इक्वल मैंने कहा ये 60 डिग्री का है और B इक्वल कहा ये 120 डिग्री का है, तो A प्लस B 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री, तो A प्लस B कितना हो गया इनको सम 180 डिग्री। तो ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, हर पॉइंट में क्लियर कर रहा हूं, तो प्लीज अपने फ्रेंडों को या अपने क्लास के ग्रुप में जरूर शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लें। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी एक्सरसाइज 6.1, हर क्वेश्चन कराएंगे, फिर 6.2 आएगी, उसके भी ऑल क्वेश्चन होंगे। जैसे एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर कंप्यूटिव बुक के देंगे, या आरएस अग्रवाल की हो या आरडी शर्मा हो या और अदर्स जो कंपटीशन के तौर पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, वो क्वेश्चन देंगे, ठीक है। आइए अब देखते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, वो एक ही साइड में होते हैं, एक ही पॉइंट पर साथ साथ, यानी पड़ोसी समझ लीजिए, या साथ साथ एक ही पॉइंट पर जब दो एंगल बनते हैं तो ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल यहां भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर ये एंगल P है और इसके पास ही ये एंगल Q है, इस O पॉइंट पर एक ही साथ यहां P बन रहा है
और इधर Q बन रहा है, एक ही पॉइंट पर दोनों साथ साथ एंगल बन रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट एंगल। एक और बताते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसमें क्या होता है? यही सेम कहानी है। ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, ये दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सेम साइड में एंगल बन रहे हो। ये भी इधर ही बन रहा है ऊपर को, और ये वाला भी ऊपर ही बन रहा है। सेम साइड में जो एंगल बनते हैं एक ही पॉइंट पर, तो वो कहलाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और 100% इनका सम 180 होता है। ए प्लस बी कितना होगा? 180 डिग्री। तो इनका सम भी 100% क्या होता है? 180 डिग्री होता है। आइए अभी कुछ 2-3 छोटे छोटे टॉपिक और रह गए हैं, उन्हें भी बताते हैं। इंट्रोडक्शन इसी सबसे यूज होगा, ये जो बताया है मैंने 6.1 एक्सरसाइज और 6.2 एक्सरसाइज में, फर्स्ट क्लास समझ में आएगी। देखिए अब लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें हम दो लाइन लेंगे और वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। जो इंटरसेक्ट वाला था डायग्राम वही बनाएंगे। ये ए बी और ये सी डी, ए बी सी डी, ये एंगल कह दिया मैंने एक्स, ये वाई, ये जेड, और इसे कहते हैं डब्ल्यू। ये एक ही पॉइंट पर जब एंगल बना रहे हो तो इन सभी का सम 360 होता है। क्लियर? आइए हम बता रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल एक्स इक्वल होगा एंगल जेड के, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। इसी प्रकार एंगल वाई इक्वल होगा एंगल जेड के। तो इसमें क्या है? यहां पर एंगल एक्स एंड एंगल जेड, ये वाले दोनों आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली इसी प्रकार वाई और जेड, एंगल वाई ये डब्ल्यू है, ये जेड लिख दिया मैंने। एंगल डब्ल्यू एंड एंगल वाई आर आल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे 6.1 एक्सरसाइज के। आइए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इसमें भी हम क्या करते हैं? दो लाइन लेते हैं। ये लाइन मैंने कहा x1 है और ये लाइन x2 है। इस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे कहेंगे ट्रांसवर्स लाइन। ये ट्रांसवर्स लाइन ले ली मैंने MN। अब यहां काफी एंगल, 4 एंगल इधर बनेंगे, 4 एंगल इधर। जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दो लाइन इंटरसेक्ट करें तो वहां 100% कितने एंगल बनते हैं? 4। जैसे यहां 4 बने हैं तो 4 यहां बनेंगे, 4 यहां बनेंगे, जबकि ये दो लाइन पैरेलल हैं। यहां पर लाइन x1 पैरेलल है लाइन x2 के, ये दोनों कैसी है? पैरेलल है, ये ध्यान रखना। और ये लाइन क्या है? MN लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन। तो मैं 1 2 3 ले रहा हूं एंगल। ये एंगल 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 1 2 3 4। ऐसे इधर लेते हैं, ये 5 6 7 8, ये 5 6 7 8, 4 4 एंगल। इन सभी का सम 360 डिग्री होता है। किसी एक पॉइंट पर जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो 4 एंगल बनते हैं और उनका सम क्या होता है? 360। अब हमको देखना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बता रहे हैं हम आपको। यहां पर एंगल 1 ये इधर साइड में जा रहा है और ये भी एंगल इधर ही साइड में। जो ट्रांसवर्स लाइन है वो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसी साइड में सेम ये एंगल हुए। तो 1 और 5 एंगल ये कैसे होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये इक्वल होंगे एंगल 1 एंगल 5, ये कैसे हैं? आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी प्रकार अगर मैं ये कहूं कि ये इधर ये वाला ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 इक्वल एंगल 4 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6,
ये भी कैसे है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी और भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, वो भी लिखे देता हूं। देखिए आप, एंगल 3 ये वाला एंगल और ये भी एंगल, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 ये भी इधर जा रहा है नीचे को, इसी पैरेलल लाइन पर ये भी, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एक और लिखे देता हूं, एंगल 4, एंगल 8, ये सभी एंगल कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्लियर। आइए अब हम लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग के बाद को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होंगे, ये नीचे को, ये जो एंगल है और ये एंगल है, पैरेलल लाइन में जो नीचे को दो एंगल बनते हैं वो कहलाते हैं इंटीरियर एंगल, जो डाउन में होते हैं। तो मैं लिखे देता हूं एंगल 4 एंड एंगल 8 आर को इंटीरियर एंगल। ये आप लिख लेना, को इंटीरियर एंगल, ये वाली लाइन लिख लेना। एंगल 4 और एंगल 8 भी क्या है, यहां पर को इंटीरियर एंगल है। और भी 100% एक और शर्त है, इन दोनों का सम 180 होगा, ये भी लिख रहा हूं। तो एंगल 4 प्लस एंगल 8 कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। सिमिलरली इसी प्रकार ये भी इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। नीचे वाला जैसे ये 4 और 8 है तो 3 और 7, इनका भी सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 7 ये भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, ये इधर वाला एंगल, ये इधर, ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 4 ये इक्वल होगा एंगल 6 के, और ये क्या होगा, आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी इसमें एक और निकल जाएगा, बताइए, फिर मैं बताता हूं। ये मैंने बताया 4 और 6, 4 और 6, और भी है इसमें 3 और 5, एंगल 3 इक्वल एंगल 5, ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहां तक मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन दिया। अगर वास्तव में आपकी बात ये सभी क्लियर हो जाए तो चैप्टर 6 आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है और सिंपल वे में सॉल्व करूंगा उसे। कोशिश करूंगा कि हर पॉइंट क्लियर हो जाए और कोई भी डाउट ना हो। बस आप अपने क्लास ग्रुप में शेयर जरूर करें, आपके फ्रेंड हो तो उनको शेयर करें, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है, इन फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ पर। ये लाइन आपकी ए बी है और ये सी डी है, ओ पॉइंट पर ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। फिर इसने क्या दे रखा है, गिवन दैट ये 70 डिग्री है एंड बीओडी 40 डिग्री है। तो क्या गिवन है, एंगल एओसी एंगल बीओई ये कितने डिग्री का दे रखा है, और क्या गिवन है, एंड एंगल बीओडी 40 डिग्री का। कहने का मतलब बीओडी, ये बीओडी ये आपको दे रखा है 40 का, साथ के साथ लिखते जाएंगे जो दे रखा है 40 डिग्री का, और एओसी प्लस बीओई, बीओई ये टोटल 70 का दे रखा है। क्या फाइंड कराना है, बीओई फाइंड करना है आपको। एक तो ये फाइंड करना है बीओई, इसकी वैल्यू क्या होगी, और एक रिफ्लेक्स एंगल सीओई, ये दोनों आपको फाइंड करने हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए ये एंगल और ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है डिफाइन करके। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल एओसी इक्वल एंगल बीओडी, और ये कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बातें आप जरूर लिखेंगे। अब बीएओसी निकालेंगे, बीओडी की वैल्यू हमारे पास ये रही 40, तो यहां आप 40 रखेंगे, तो एंगल एओसी 40 डिग्री का हो गया। किस रूल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। क्लियर। तो जब ये 40 का है तो ये मैंने कितने का निकाल लिया, 40 का। अब हमारे पास एक और चीज गिवन है, ये वाली गिवन, एंगल
AOC प्लस एंगल BOE, ये 70 डिग्री दे रखा है, गिवन, क्लियर। लेकिन AOC मैंने निकाल लिया है कितना, 40 डिग्री, तो यहां 40 रख दो, रखो, तो यहां हो गया 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल 70 डिग्री। 40 इधर से जब इधर भेजेंगे तो माइनस में होगा, तो एंगल BOE इक्वल 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल BOE इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। तो BOE ये भी मैंने निकाल दिया कितना, 30 डिग्री। अब हमारे पास COE निकालना है। क्या क्या निकाल दिया, एंगल BOE मैंने निकाल दिया 30 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए आपको ये एंगल निकालना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल बनेंगे, कौन से, AOB C प्लस COE प्लस BOE 180 का हो जाएगा, क्लियर, 180 का हो जाएगा स्ट्रेट एंगल से। आइए, वी हैव एंगल AOC प्लस एंगल COE, ये एंगल के साइन होते हैं, प्लस एंगल BOE, ये स्ट्रेट एंगल है कितने का, 180 का। तो यहां लिख लेना, दिखाई नहीं देगा, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, क्या लिखोगे, स्ट्रेट एंगल। अब इसकी वैल्यू आपके पास है 40 डिग्री, ये मुझे फाइंड करना है COE। BOE इसकी आपके पास वैल्यू है 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों प्लस हो गए, एंगल COE प्लस 70 डिग्री 180 डिग्री, 70 इधर माइनस में हो जाएगा, COE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल COE कितना होगा, 110 डिग्री का। तो ये मैंने निकाल लिया एंगल, ये वाला आपका 110। अब वो पूछ रहा है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स अगर केवल वो इतना पूछता तो मैंने निकाल दिया। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि वो यहां से COE ऐसे पूछ रहा है, ये रिफ्लेक्स एंगल होता है। कहने का मतलब आपको ये एंगल निकालना है, इतना एंगल ये निकालना है। ये निकालने के लिए ये रिफ्लेक्स एंगल है, आपको पता होगा, इंट्रोडक्शन देखा होगा। 360 का होता है पॉइंट पर पूरा कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 का। अगर 360 में से 110 माइनस कर दिया जाए तो ये रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, क्लियर। देखिए रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 360 माइनस एंगल COE, इसी को फिर माइनस करते हैं जो होता है, तो 360 डिग्री माइनस ये मैंने निकाल लिया है, कितना आया, 110 डिग्री, कितना बचा, 250। तो ये आपका आ गया रिफ्लेक्स एंगल COE। तो ये भी मैंने आपका फाइंड कर दिया और ये भी मैंने आपका फाइंड कर दिया, ये रहा। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक छोटा सा कमेंट आप जरूर करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन फिगर 6.2 में 6.14 होगा ये, लाइंस XY एंड MN, XY एंड MN इंटरसेक्ट है, किस पर, ये O पॉइंट है, इस पर ये इंटरसेक्ट है एट O पर। इफ एंगल POY, ये आपका 90 दे रखा है POY, और क्या दे रखा है, ये तो C पूछ रहा है, इसको फाइंड करा रहा है। क्या क्या गिवन है, एक तो आपका ये एंगल POY, ये 90 डिग्री एंगल है, और दूसरा क्या गिवन है, A/B इक्वल टू 2/3, ये आपका गिवन है। और फाइंड क्या करना है आपको, C फाइंड करना है, अर्थात एंगल XOM, ये फाइंड करना है। अब इनका ये जो रेशो है, हम मान लेते हैं A और B का कोई कॉमन रेशो X है, क्लियर। आइए मान लीजिए, लेट कॉमन रेशो ऑफ A एंड B इज X। तो यहां 2 है, तो A इक्वल हो गया, तब A इक्वल हुआ 2x और B इक्वल, एंगल B इक्वल हुआ 3x। अब ये समझिए कैसे, यहां 2 है तो रेशो दोनों का x है,
जब यहां 2 है तो 2x हो गया, और 3 है तो यहां 3x हो गया। अगर मैं ये कहूं ये तो आपका 90 और ये भी 90 है, तो ये टोटल एंगल कितने का हो जाएगा? 180 का, स्ट्रेट एंगल के अकॉर्डिंग। आइए, वी हैव ये एंगल आपका B, ये एंगल आपका A, प्लस ये एंगल POY 90 डिग्री, या मैं लिखे देता हूं एंगल POY कितने का हुआ? 180 का। किस रूल से? स्ट्रेट एंगल। ये आप जरूर लिखेंगे जिससे एग्जामिनर समझ जाए कि हां किसके अकॉर्डिंग ये 180 का होता है। एंगल B आपका 3x है, ये रहा। A की वैल्यू कितनी है? 2x, तो यहां 2x रख दीजिए। इसकी वैल्यू ये रही, ये देखिए ये रही 90, रख दीजिए यहां पर, इक्वल टू 180 डिग्री। 90 इधर माइनस में, 3 और 2 इनको प्लस कर दीजिए, प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180। ये माइनस में चला जाएगा, 180 माइनस 90, आगे बढ़ाओ तो 5x इक्वल कितना आया? 90। इसमें 5 की डिवाइड कर दो अपॉन 5, ये 18 बार टाइम्स कट गया, तो x हमारे पास आया 18 डिग्री। जब x की वैल्यू ये मिली तो a की वैल्यू क्या होगी? एंगल A इक्वल आया 18, यहां रख दीजिए 2 इंटू 18, तो एंगल A आपका हो गया 30 डिग्री। इसी प्रकार एंगल B कितना है? 3x, x की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो एंगल B हो गया 3 मल्टीप्लाई 18, दिस इंप्लाइज एंगल B इक्वल टू 54 डिग्री। अब आपने जो निकाल लिया है ये कितना? B निकला है आपका 54, A निकला है आपका 36, और ये आपका 90। अब मुझे ये एंगल देखना है। आप देखिए पेयर्स के अकॉर्डिंग, लीनियर पेयर से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 180 के होंगे। किसके होंगे? 180 के। अगर ये लाइन ऐसे होती तो मैं स्ट्रेट लाइन कह देता, लेकिन ये क्या है? इस टाइप से है, ट्रांसवर्स एक्सिस बन रही है, तो इस पर ये दोनों एंगल कैसे होंगे? पेयर में, तो इनका सम भी 180 होगा, और होता ही है। अगर आप इसे स्ट्रेट लाइन कहें तो ये टोटल एंगल कितने का हो जाएगा? 180 का। इसके अंदर क्या है? एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। क्लियर? आइए, वी हैव एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। किस लिए? लीनियर पेयर एंगल, पेयर एंगल। ये आपको सब याद होने चाहिए। मैंने ये इंट्रोडक्शन में सब कुछ डिफाइन किया है, जीरो लेवल से लेके चला हूं मैं, एक एक पॉइंट क्लियर किया है। पहले आप इंट्रोडक्शन देखें तब इसको देखें, फुल मजा आएगा। एंगल B की वैल्यू आपके पास है 54 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल C इक्वल टू कितना हुआ? 180 डिग्री माइनस के 54, तो एंगल C इक्वल हुआ आपका कितना? 126। यही आपको फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा एक कमेंट करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन फिगर 6.15 एंगल PQR क्या गिवन है? क्या गिवन है? एंगल PQR इक्वल एंगल PRQ, ये गिवन है, और प्रूफ क्या करना है? एंगल PQS एंगल PRT, ये मुझे प्रूफ करना है। क्लियर? आइए अब हम एक बात देखते हैं, ये एंगल, ये दो एंगल, क्योंकि ये ट्रांसवर्स एक्सिस मानी जाएगी इसके लिए, तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर वो एंगल होते हैं जो एक ही साइड में एक ही पॉइंट पर बने, यानी साथ साथ बने। क्लियर? उनका सम 100% 180 होता है। क्लियर? आइए, तो मैं इस लाइन पर ले रहा हूं ऑन द ST लाइन। ST लाइन पर ये PQR प्लस एंगल PQS, फिर समझ लीजिए PQR ये, फिर PQS, इन दोनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। ये कैसे हैं? लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर एंगल। सिमिलरली इसी प्रकार इसको लिख लेते हैं PRQ
पी आर क्यू प्लस पी आर टी इक्वल 180 डिग्री, या टी आर पी कुछ भी लिख दो, ये भी क्या है, लीनियर पेयर है। यहां ब्रैकेट की जगह पर इसी को आप उतार देंगे, इसलिए मैंने कॉमा लगा दिया है। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट और ये इक्वेशन आपकी सेकंड। अब आप एक बात बताइए, ये दोनों एंगल 180 के हैं, यानी आर एच एस सेम है। राइट हैंड साइड जब सेम होती है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम मानी जाती है। इसकी ये भी 180, ये भी 180, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। क्लियर? बाय फर्स्ट एंड सेकंड। इसको लीजिए, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ये थर्ड मान लीजिए, लेकिन हमें कुछ गिवन है। क्या गिवन है? बट ये गिवन दे रखा है एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल पी आर क्यू, ये गिवन है। तो पी क्यू आर की जगह पर पी आर क्यू रख दें इसमें। इसका मतलब ये पी क्यू आर है, इसकी जगह पर पी आर क्यू इस पॉइंट पर यहां रख दें, इस ट्रायंगल पर। तो ये हो जाएगा, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ये पी की पी आर क्यू इसको इधर ले जाइए तो ये माइनस में हो जाएगा। यहां बचेगा एंगल पी क्यू एस इक्वल, यहां ये है एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी माइनस, ये वाला इधर से इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा पी आर क्यू। वैसे मैं यहां भी काट सकता था, जब इक्वल हो बीच में तो दोनों साइड में सेम हो, लेकिन उनके मिड पॉइंट में इक्वल का साइन हो और ये सेम हो विद साइन के, तो ये कट जाते हैं। या इसको इधर ले जाएंगे माइनस में तो भी कट जाएगा। कैसे? ये देखिए, पी आर क्यू माइनस का है, ये प्लस का है, कट गया। यहां बचा एंगल पी क्यू एस इक्वल एंगल पी आर टी। यही आपको प्रूफ करना था। तो क्लियर? हर क्वेश्चन में मजा आ रहा होगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करो, क्लास ग्रुप में जरूर शेयर करना, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। सबसे पहले ये जो पूरा टोटल है ये कंप्लीट एंगल होता है और ये कितने का है? 360 डिग्री का। क्या गिवन करना है, क्या प्रूफ करना है वो देखते हैं। तो गिवन क्या है? गिवन दे रखा है W प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक तो ये गिवन है, और प्रूफ क्या करना है कि ए ओ बी इज ए लाइन। लाइन का मतलब है कि जो ए ओ बी है ये एंगल 180 का होना चाहिए। अब हम जानते हैं ये कंप्लीट एंगल होता है, और कंप्लीट एंगल में कितना है? एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू। इन सभी को प्लस कर दें तो कितना होगा कंप्लीट एंगल? 360 डिग्री का, 360 का। वी हैव एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है। अब यहां x प्लस वाई तो ये मैंने ऐसे लिख लिया, प्लस z प्लस w इसे ऐसे लिख लो। हमने क्या देखा, ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो z प्लस w की जगह पर क्या लिख सकते हो? x प्लस वाई। ये मत कहना यहां z प्लस w है और यहां w प्लस z। एक ही बात होती है मेरे बच्चों, 2 प्लस 4 या 4 प्लस 2 6 ही होते हैं। तो यहां पर x प्लस वाई, और इसकी जगह पर भी आप क्या रख सकते हो? यहां से x प्लस वाई 360 डिग्री में यहां लिख सकता हूं, सिंस z प्लस डब्ल्यू इक्वल दे रखा है x प्लस वाई। z प्लस डब्ल्यू इक्वल क्या है? x प्लस वाई। सेम सेम, x और x कितने हो गए? 2x, y और y 2y इक्वल टू 360। 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस वाई, बाहर 2 कॉमन, 2 की इसमें डिवाइड कर देंगे तो यहां होगा x प्लस वाई, यहां 360 अपॉन 2, तो x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। अब x और y एंगल है कौन से ये देखते हैं। x एंगल है BOC, ये एंगल है BOC। y कौन सा है? AOC, ये वाला y है AOC, एंगल AOC।
अब आप देखिए एंगल AOC प्लस एंगल BOC, ये टोटल एंगल ये हो गया ये वाला हो गया, दोनों को प्लस कर दे तो ये एंगल होगा AOB। क्लियर? तो ये हो गया एंगल AOB। जब ये AOB 180 डिग्री का यानी एक लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर AOB इज ए लाइन। यही आपको प्रूफ करना था। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, जब 10th में आप आएंगे तो और अच्छा मजा आएगा, एक एक पॉइंट क्लियर होगा वहां पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं, और अपने एक फ्रेंड के लिए जरूर शेयर करना, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। इन फिगर 6.17 POQ इज ए लाइन, ये POQ एक लाइन है, 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ये लाइन है। तो रे OR इज परपेंडिकुलर, ये OR परपेंडिकुलर है टू द लाइन PQ पर, इसका मतलब ये एंगल 90 का, तो इधर वाला भी एंगल 90 का, क्योंकि 180 का होता है लाइन पर एंगल। अगर ये 90 का है और तो इधर भी ये टोटल एंगल कितने का है? 90 का। अनदर रे लाइन बिटवीन रे OP एंड OR, OP एंड OR में एक ये लाइन है OS। तब प्रूव दैट ये रहा QS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR, OP एंड OR, यानी OP एंड OR में ये क्या है? OS लाइन है, ये QS नहीं है, OS इज अनदर रे दैट ROS एंगल में ये प्रूफ करना है 1/2 QOS माइनस POS। इसे हम दूसरे तरीका से ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की इधर मल्टीप्लाई तो ये ट्वाइस, इसके डिफरेंस का ये ट्वाइस होगा, डबल होगा, ये प्रूफ करना है। क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, वो लिखते हैं। सबसे पहले यहां पर ये एंगल POR ये भी 90 है और QOR ये भी 90 है। तो सबसे पहले गिवन दैट एंगल QOR ये 90 का है, तो क्लियर है ये टोटल एंगल भी 90 का बचा। सो दैट एंगल POR ये भी किसका हुआ? 90 का। दोनों का सम करें तो ये 180 का हो जाएगा, क्योंकि POQ एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन मैं इक्वल रखूंगा। जब ये 90 है ये 90 है, ये दोनों सेम है RHS, तो LHS भी सेम होंगे। या ऐसे कर लीजिए, यहां से 90 की वैल्यू ये यहां रख दीजिए, एक ही बात है। यहां लिख रहा हूं मैं फर्स्ट, यहां सेकंड, बाई फर्स्ट एंड सेकंड एंगल POR इक्वल टू एंगल QOR। अब ये POR है, ये क्या है? POR, बट एंगल POR इक्वल कैसे लिख सकते हो? POS प्लस एंगल ROS। देखिए ये वाला एंगल ROS प्लस ये वाला एंगल POS, टोटल एंगल कितने का होता है? 90 का, जो किसके इक्वल है? QR के। भाई POR के इक्वल है, तो इसकी जगह पर भी ये लिख सकता हूं। क्लियर? ये लिख दिया POR इक्वल टू ये, यहां पर रख दीजिए। तब इसकी जगह पर ये रखेंगे एंगल POS एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOR। ये तो मुझे फाइंड करना है, इसे माइनस में ले जाइए। एंगल ROS इक्वल एंगल QOR माइनस एंगल POS, QOR माइनस POS। लेकिन यहां डबल है, तो क्यों ना इसमें दोनों तरफ हम एंगल ROS प्लस कर दे। तो कैसे लिखेंगे? एडिंग एंगल ROS बोथ साइड। तो यहां आप प्लस करेंगे एंगल ROS प्लस एंगल ROS, तो इधर भी प्लस करना होगा एंगल ROS प्लस एंगल QOR माइनस एंगल POS। ये कुछ बन रहा है, ये वाला, ये क्या बन रहा है? बट एंगल ROS प्लस एंगल QOR, देखिए ROS प्लस एंगल QOR, तो ये टोटल एंगल हो गया आपका SOQ या QOS। क्लियर हो गया? आप इस एंगल को प्लस कर रहे हैं और इस वाले को प्लस कर रहे हैं, तो ये इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? QOS। तो मैं लिख देता हूं इसकी जगह पर एंगल QOS, ये वैल्यू इसकी QS यहां रख दीजिए, रख दें। तो ये कितना हो गया? 1 और 1 2 सेम सेम है, 2 एंगल ROS। इसकी जगह पे आप रखेंगे QOS माइनस एंगल POS। ये प्रूफ हो गया। 2 की डिवाइड कर दीजिए,
एंगल आर ओ एस इक्वल 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही आपको प्रूफ करना था। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और बचा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फिर नेक्स्ट बताएंगे आपको 6.2 एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन। क्लियर? आइए। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड 64 डिग्री का है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस। ये एक्स वाई लाइन है यहां तक एट ए पॉइंट पी पर प्रोड्यूस की गई है। कहां तक? ये पी पॉइंट तक। पहले ये इतनी थी, फिर वाई से ये पी पॉइंट तक प्रोड्यूस की। ड्रॉ ए फिगर, ये फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ द रे वाई क्यू, ये जो रे वाई क्यू है ये बाइसेक्ट कर रही है किसको? जेड वाई पी को। जेड वाई पी बाइसेक्ट का मतलब है जो एंगल इधर होगा वही एंगल सेम, ये और ये दोनों एंगल सेम होंगे। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है। अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा। जेड वाई, फाइंड द एक्स वाई क्यू। क्या फाइंड करना है? एंगल एक्स वाई क्यू। एक तो ये फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल क्या फाइंड करना है? एंगल क्यू वाई पी। सबसे पहले एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, ये वाला एक्स वाई क्यू, ये एंगल फाइंड करना है। एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए हमारे पास ये दो एंगल तो हैं, अगर सेम सेम है तो एक्स की वैल्यू मिलनी चाहिए। और ये एंगल हमें गिवन है। क्या गिवन है? एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री। एक्स वाई जेड ये आपका 64 डिग्री दे रखा है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन से तीनों का सम 180 हो गया। आइए, वी हैव 64 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल। तो ये कितना हो गया? 64 प्लस 2x, ये 2x हो गए। 64 माइनस में गया तो 2x इक्वल यहां कितना बचा? 180 में से ये गए तो 116 बचे। 116 2 की डिवाइड कर दीजिए। दिस इंप्लाइज ये 58 हो गया। इसका मतलब ये एंगल भी 58 का है और ये एंगल भी आपका 58 डिग्री का है। हमें ये तीनों मालूम पड़ गए, ये सब की वैल्यू 58, 58 और 64। इस प्रकार ये 180। अब पूछा क्या है इसने? ये देखिए, ये पूछ रहा है क्यू वाई पी। क्यू वाई पी, तो ये मैंने निकाल दिया एंगल 58। तो एंगल क्या है? एक्स वाई क्यू फाइंड करना है। एक्स वाई क्यू ये फाइंड करना है। कहां है? एक्स वाई क्यू, इन दोनों का सम। तो ये हो गया 64 प्लस 58 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई क्यू कितने हो गए? 122 डिग्री हो गया। प्लस कर लेना, इतना हो गया 122। अब ये रिफ्लेक्स पूछ रहा है। इससे पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए एंगल क्यू वाई पी कहां है। क्यू वाई पी एंगल, ये तो मैंने फाइंड कर दिया। एंगल क्यू वाई पी ये वाला, ये कितना निकला है आपका? क्यू वाई पी 58। अब ये पूछ रहा है रिफ्लेक्स। क्या पूछ रहा है? रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू क्या होता है? कंप्लीट एंगल में से यही एंगल माइनस कर देते हैं। क्यू वाई पी 360 माइनस क्यू वाई पी कितना है? 58। तो कितना आया? 302 डिग्री। तो ये आपका आ गया रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल। तो यही आपको प्रूफ करना था और एक्स वाई क्यू प्रूफ करना था। ये रहा। तो ये एक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का। आपको हमने इस चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन बताया, फिर एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन सॉल्व कराए और अब हम टोटल क्वेश्चन लेंगे 6.2 एक्सरसाइज के। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन बताएंगे। और हाँ, अगर आप कोई नए चैप्टर पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करना कि इस चैप्टर की वीडियो हमें चाहिए, तो मैं फिर वो डालूंगा। ठीक है? ये क्या कह रहा है? इन फिगर 6.23 इफ ए बी पैरेलल सी डी के, ये लाइन ए बी पैरेलल सी डी के है और सी डी लाइन पैरेलल किसके है? ई एफ के। तो इसने सिर्फ क्या गिवन दे रखा है? ये ए बी पैरेलल है सी डी के
और सी डी पैरेलल है ई एफ के, ये दे रखा है। एंड एक और चीज दे रखी है इसने, गिवन y रेशो जेड इक्वल टू 3:7, ये भी गिवन है। और फाइंड करा रहा है x, ये निकलवा रहा है। अब यहां देखिए ये लाइन तो पैरेलल है, इस लाइन को हम ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। अब यहां कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेटिव एंगल देखेंगे आप, इंट्रोडक्शन में बखूबी दिखाया है। ये एंगल x और इधर ये एंगल z, ये दोनों इक्वल हैं किससे? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। क्लियर? तो यहां पर x इक्वल z किससे? इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब मुझे अगर केवल ये जेड फाइंड हो जाए तो जितना जेड होगा उतना ही एक्स हो जाएगा। दूसरी बात, ये वाई एंगल और जेड एंगल, ये एक्स और वाई दोनों ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो इनका सम क्या होगा? 180। और ये जो अल्टरनेटिव एंगल है ये कॉरस्पॉन्डिंग एक्सिस है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। क्या होगा? 180 होगा। क्लियर? कॉरस्पॉन्डिंग से, या सिंपल वे में आप इन दोनों को पहले कर लीजिए फिर इन दोनों को कर लीजिए, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, मैं चाहता हूं सिंपल वे में सॉल्व। तो सबसे पहले इसने रेशो दे रखा है, इसका कोई कॉमन रेशो ले लीजिए। लेट y एंड z बी कॉमन रेशो इज k। क्या मान लिया मैंने? k मान लिया। इसका मतलब यहां 3 है तो y इक्वल हो गया 3k एंड z इक्वल हो गया 7k। यहां तक क्लियर? अब हम इसे अल्टरनेटिव एंगल से इसे अगर प्लस करें, ये मैंने डाल दिए थे GHI, लेकिन इसे डालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ा सिंपल बता रहा हूं। तो इन दोनों का सम भी 180 होगा कॉरस्पॉन्डिंग में, और इन दोनों का सम भी क्या होगा? 180 होगा। तो आइए, वी हैव y प्लस जेड किससे? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। y की जगह पर कितना है? 3k, z की जगह पर 7k, 180 डिग्री, ये टोटल हो गया 10k। 180 डिग्री 10 की डिवाइड कर दीजिए तो k कितना आ गया? 18 डिग्री। k की वैल्यू आप यहां रख दीजिए तो y इक्वल हो गया 3 मल्टीप्लाई 18, दिस इंप्लाइज 54k। यहां रख दीजिए k की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 18, 126 डिग्री। हमें z की वैल्यू मिल गई 126 डिग्री, और ये दोनों इक्वल होते अल्टरनेटिव इंटीरियर से, ये इसके इक्वल होगा। क्लियर? तो वी हैव x इक्वल टू जेड का अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, तो x इक्वल कितना है? 126 डिग्री। यही आपको फाइंड करना था। तो ये थोड़ा मैंने शॉर्ट कर दिया है, जो एक सिंपल वे में हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इन फिगर 6.24 इफ ए बी पैरेलल सी डी के, ये ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइन है। क्या गिवन है? ये जो लाइन ए बी है ये पैरेलल है सी डी के। इसका मतलब ये ट्रांसवर्स एक्सिस हुई तो ये एंगल के इक्वल होगा। कब? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के। या ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। कब? अल्टरनेटिव के। कोई सी भी डेफिनेशन लगा लो, दोनों से हो जाएगा। और इसने क्या दे रखा है? EF परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 का हो गया, और इधर भी अगर आप कहें तो ये भी इधर 90 का हो जाएगा। तो EF ये परपेंडिकुलर किस पर है? CD पर। और एक एंगल दे रखा है इसने। क्या दे रखा है एंगल? GED। ये 126 डिग्री दे रखा है। ये कहां है? GED, यानी ये पूरा एंगल कितने का है? 126 का है। तो ये एंगल भी कितने का होगा? 126 का। देखिए एंगल AGE, वी हैव एंगल AGE इक्वल है एंगल GED। एंगल GED किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
इसका मतलब ये एंगल AGE इसकी वैल्यू कितनी है 126 डिग्री। तो हमने एक निकाल दिया AGE कितने का है ये 126 का। अब हमें निकालना है GEF ये एंगल निकालना है। ये एंगल कैसे निकले कि ये टोटल एंगल क्या है, एंगल निकालना है GEF ये मैं निकाल सकता हूं एंगल GED माइनस ये एंगल कितने का होता है 90 का, एंगल FED। तो एंगल GEF ये तो निकालना ही था। GED आपका कितना है टोटल यहां से यहां तक ये 126 और ये एंगल आपका FED 90 का है। तो एंगल GEF कितना बचा 36। तो ये एंगल भी मैंने निकाल दिया कितने का 36 का। कौन सा था GEF ये भी प्रूफ हो गया। अब पूछ रहा है FGE ये एंगल पूछ रहा है, ये निकालना है। ये एंगल कैसे निकलेगा, ये दोनों एंगल एक ही पॉइंट पर हैं, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये इनका सम 180 होगा। चलिए वी हैव एंगल AGE प्लस एंगल ये वाला FGE इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल। एक ही पॉइंट पर जब दो एंगल बनते हैं मेरे बच्चों तो वहां लीनियर पेयर भी कहते हैं। अगर ये ना समझो तो फिर इस लाइन पर ये जो टोटल एंगल होगा कितने का होगा 180 का होगा लाइन पर। लेकिन वहां लाइन तब कहते हैं जब परपेंडिकुलर हो, यहां तो ट्रांसवर्स एक्सिस है, इसीलिए लीनियर पेयर कहा गया है। एक ही पॉइंट पर साथ साथ जब दो एंगल बनते हैं तो वहां लीनियर पेयर एंगल कहलाता है। क्लियर। तो ये एंगल AGE ये मैंने निकाल दिया है, ये रहा 126। ये मुझे निकालना है FGE, इसको इधर माइनस में ले जाइए तो एंगल FGE 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो एंगल FGE इक्वल कितना आया 54 डिग्री। अगर ये दिखाई ना दे रहा हो, यहां तक तो दिखाई दे रहा होगा, तो 180 में से ये माइनस करोगे तो यहां 54 डिग्री लिख रहा है। एंगल FGE 154 ये 54 है, तो हमने इसकी वैल्यू निकाली, ये रही। GEF की वैल्यू निकाल दी, ये रही। FGE की वैल्यू निकाल दी, ये रही। यही इस क्वेश्चन में निकलवा रहा था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं। इन फिगर इफ PQ पैरेलल STK, ये PQ लाइन ये इसके पैरेलल है, हमें दिखाई दे रही है। फिर कह रहा है एंगल PQR 110। तो PQR ये गिवन है 110 डिग्री का और RST ये 130 का है। फाइंड एंगल QRS ये आपको फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। ये लाइन मैंने ड्रॉ की है अपनी तरफ से AB, जो इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। क्लियर। आइए यहां PQ पैरेलल है ST के। PQ पैरेलल किसके है ST के। तब AB लाइन ये वाली लाइन AB पैरेलल होगी PQ के और PQ पैरेलल है किसके ST के। इसका मतलब यह हुआ AB भी पैरेलल होगी किसके ST के। अब हम एक काम करते हैं, इस एंगल को निकाल लेते हैं। ये एंगल ये सेम साइड में इंटीरियर एंगल है और इनका सम 180 होता है। क्या होता है 180। तो कैसे लिखेंगे, वी हैव एंगल PQR प्लस एंगल QRA कितना होता है इनका सम 180 डिग्री का। इंटीरियर एंगल सेम साइड में, ये इंटीरियर एंगल है और सेम साइड में, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। आप इंट्रोडक्शन जरूर देखना। तो PQR कितना है 110, ये मुझे फाइंड करना है। तो एंगल QRA 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, एंगल QRA 70 डिग्री। तो ये मैंने इतना निकाल लिया, कितना हो गया 70 डिग्री। इसी प्रकार इनका भी सेम है, क्योंकि ये इसके भी पैरेलल है, ये इसके भी पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। जो कंडीशन इधर लगाई है वो कंडीशन इधर लगा दीजिए।
तब मुझे ये एंगल मिल जाएगा, तो फिर इन दोनों की हेल्प से ये वाला एंगल भी मैं निकाल सकता हूं। आइए, टी एस आर, अगेन एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर बी, ये भी क्या होगा 180 डिग्री। क्यों? इंटीरियर एंगल है, ये भी सेम साइड में। ये भी इंटीरियर एंगल है सेम साइड में। अब टीएसआर तो आपके पास है, कितना है 130, ये आपको फाइंड करना है 180 डिग्री, ये इधर माइनस में गया 180 माइनस 130, एंगल एस आर बी 50 डिग्री निकल आया। क्या निकल आया? 50। ये एंगल आपका हो गया 50 डिग्री। अब ये एक लाइन क्या है? ए आर बी, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितने का होगा? 180 का। और इस पर एंगल कितने बन रहे हैं? ये बन रहा है, ये बन रहा है, और ये, और किसके इक्वल कर दे? 180 की। मान लीजिए ये एंगल x है, ये फाइंड करना है मुझे। क्या है? x। तो मुझे क्या फाइंड करना है? x क्या होगा, ऐसे लिख देता हूं। तब वी हैव एंगल a इसको 70 प्लस x प्लस 50, 70 डिग्री प्लस x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल। ये पूरा एंगल कितने का है? 180 का। क्लियर? तो मैंने 180 लिख दिया। तो x प्लस 120, इन दोनों को प्लस करेंगे 120, 180 डिग्री। x इक्वल 180 माइनस 120, तो x इक्वल आया 60 डिग्री। x कहां है? ये मैंने x माना था, इसका मतलब एंगल QRS, ये वाला कितना निकला आपका? 60 डिग्री। तो एंगल QRS आ गया 60 डिग्री। यही आपसे पूछ रहा था। तो क्लियर हो गया? इसमें सिर्फ ये लाइन आपको ड्रॉ करनी है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन फिगर 6.26 इफ ए बी पैरेलल सी डी के, क्या गिवन है? ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के। ये ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, इससे हमें क्या मिलता है? देखिए, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम साइड में है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इनका सम 180 होता है। अगर 180 में से इसे माइनस कर दूं तो ये निकल आएगा। दूसरी बात, जब ये दोनों पैरेलल हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, दोनों इक्वल हैं। लेकिन कब? जब ये लाइन और ये पैरेलल है, तो x इक्वल 50 आ जाएगा। अब ये एक पैरेलल लाइन है, ये वाली लाइन, और इस पर ये लाइन है, तो इस लाइन पर टोटल एंगल कितने का होगा? 180 का होगा। 180 में से अगर इसे माइनस कर दें तो यहां एंगल मिल जाएगा। मेरे पास यहां मिल गया, यहां मिल गया, ये इस ट्रायंगल के तीनों जो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम 180 होता है, और 180 में से माइनस कर देंगे इसको प्लस करके, तो ये वैल्यू निकल आती है। इसी प्रकार मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और क्या दे रखा है इसने? एंगल APQ 50 डिग्री, ये इसने दे रखा है 50 का। और एक और एंगल दे रखा है PRD 127 डिग्री, ये भी इसने दे रखा है 127। एक काम करते हैं, सबसे पहले इस एंगल को अल्टरनेटिव से हम इक्वल करते हैं। वी हैव AB पैरेलल है CD के, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे किससे? इंटीरियर एंगल से। एंगल APQ इक्वल टू एंगल PQR, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? 50 डिग्री, और ये है x। इट फॉलो दैट 50 डिग्री आ गया। अभी मुझे ये एंगल और मिल जाए, इन दोनों का सम ये अगर यूं कर दिया जाए तो ये टोटल एंगल क्या होगा? CRD 180 डिग्री। या आप ऐसे समझ लीजिए, एक ही पॉइंट पर दो एंगल लीनियर पेयर से, उनका सम भी 180 होता है। देखिए, एंगल PRQ, वी हैव एंगल PRQ प्लस एंगल PRD, कितना होगा? 180 डिग्री। आप यहां लिख देंगे लीनियर पेयर, एंगल। ये PRQ हमारे पास पूछ रहा है, एंगल PRQ, और ये दे रखा है आपके पास 127।
180। तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस 127 डिग्री। एंगल पी आर क्यू इक्वल टू कितना बचा, 3 और 5, 53 डिग्री। तो ये एंगल मेरे पास आ गया, ये तो निकल आया आपका 50 और ये निकल आया आपका 53। अगर इन तीनों का सम, कोई भी ट्रायंगल हो उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं तीनों, उनका सम 100% 180 होता है। तो इसकी वजह से मैं इसे निकाल सकता हूं। कैसे? वी हैव इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसे प्लस करिए x, ये मैंने निकाल दिया 53, ये एंगल y, और ये टोटल क्या होता है 180 डिग्री के। इसकी वैल्यू कितनी है 50 प्लस 53 प्लस y इक्वल 180 डिग्री। ये हो गया 103 डिग्री प्लस y 180 डिग्री। इधर जाके ये माइनस में आ जाएगा, इसका मतलब ये मिला आपको 77 डिग्री। तो ये y की वैल्यू पूछ रहा था और x की वैल्यू पूछ रहा था, फाइंड x एंड y। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, उसे और देख ले, और प्लीज अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर करना और क्लास ग्रुप में जरूर शेयर करना। और हाँ, अब नेक्स्ट वीडियो आप किस चैप्टर पर चाहते हैं उसके लिए कमेंट जरूर करना, उसी टॉपिक पर फिर आपको वीडियो आएगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन फिगर 6.27 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर है। एक तो ये मिरर है पी क्यू, एक ये आर एस है। क्या कह रहा है? पैरेलल टू ईच अदर, और दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल है। कहने का मतलब पी क्यू पैरेलल है आर एस के। फिर एन इंटीरियर रे ए बी, ये इंटीरियर रे ए बी स्ट्राइक्स करती है द मिरर पी क्यू पर। यहां से जाती है ये पी क्यू पर और यहां से रिफ्लेक्ट होती है, तो फिर ये इस मिरर पर भेजती है, और यहां से भी फिर ये रिफ्लेक्ट होती है तो इधर सीडी की तरफ जाती है। तब ये प्रूफ करा रहा है एलोंग द पाथ बीसी एंड स्ट्राइक द मिरर आरएस एट सी पर, ऐसे स्ट्राइक करती है एंड अगेन रिफ्लेक्ट टू बैक किस पर पहुंच जाती है? सीडी पर। तो प्रूफ करना है ए बी पैरेलल सीडी के। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी। ये पैरेलल तभी पॉसिबल है कि एंगल ए बी सी इक्वल आ जाए एंगल बी सी डी के। तो हम कह देंगे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल जब ही होते हैं जब ये दो लाइन आपस में पैरेलल हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया इस फिगर में, यहां से एक इस पर परपेंडिकुलर लेंथ डाली है जो इसको बाइसेक्ट करेगी। दोनों एंगल, अगर ये 60 का है तो इधर भी 30 का होगा और इधर भी 30 का। बाइसेक्ट का मतलब है बराबर बराबर हिस्सों में बांटना, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ऐसे ही मैंने ये लाइन भी एक परपेंडिकुलर डाली है, ये लाइन परपेंडिकुलर पी क्यू पे डाली है और ये लाइन परपेंडिकुलर आर एस पर डाली है। अब इन्हीं की मदद से मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये लाइन इसके पैरेलल है। देखिए, सबसे पहले मैंने ड्रॉ क्या किया था, ई एफ परपेंडिकुलर पी क्यू पर, और दूसरा क्या ड्रॉ किया था मैंने, सी एफ, ये वाला सी एफ, ये परपेंडिकुलर किया था आर एस पर, इस वाली लाइन पर। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पर और ये परपेंडिकुलर इस पर। जब ये मैंने परपेंडिकुलर, तो ये दो एंगल इक्वल हो गए। आल्सो एंगल एक्स इक्वल एंगल वाई होंगे एंड एंगल ए इक्वल एंगल बी होगा। लेकिन ये जब ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये दोनों पैरेलल होंगी, तो ये एंगल और ये एंगल ए इक्वल वाई होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये इधर बन रहा है, ये इधर बन रहा है, दोनों, ये इधर को ये और एक लाइन पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कैसे होंगे? इक्वल होंगे। देखिए, एंगल ए इक्वल एंगल वाई का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहां तक कोई परेशानी नहीं, दोनों ओर 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 एंगल ए 2 एंगल वाई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल ए, इसको भी लिख सकता हूं एंगल वाई प्लस एंगल वाई। ये भी 2 हो गया, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये भी 2 हो जाएगा, 1 और 1 2, 1 और 1 2। लेकिन एक कंडीशन दे रखी है, बट एंगल ए की जगह पर एंगल बी है और एंगल एक्स इक्वल एंगल वाई है, ये मैंने बता दिया, ये रहा। तो यहां क्या लिख रहा है, एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल एंगल वाई प्लस एंगल वाई। इसको तो यही रखिए, इस ए की जगह पर यहां से ये रख दीजिए एंगल बी, इस वाई की जगह पर ये यहां रख दीजिए एंगल एक्स। क्लियर हो गया? ये ट्रिक है, याद करनी होती है। अब ये टोटल एंगल क्या है, ए बी सी है, ये वाला बी सी डी है, ये वाला बन गया एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल हो गया ए बी सी, क्योंकि ये टोटल एंगल है एक्स प्लस वाई, तो ए बी सी।
ये आपस में बराबर हैं, कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर से। किस डेफिनेशन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये तभी पॉसिबल हो सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो 100% ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए, तब ए बी पैरेलल होगी किसके? सी डी के। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो ये चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, इंट्रोडक्शन बताया, फिर एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चन दिए, फिर 6.2 के सारे क्वेश्चन दिए। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पर चाहते हैं उसके लिए कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको सिर्फ 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।